धन्यवाद। आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज बहुत ही पवित्र दिन है। क्या है? आज बहुत पवित्र दिन है। क्या है? आज क्या है? हाँ जी, बोलो। गोपाल भट्ट गोस्वामी का आविर्भाव है। आज बहुत ही पवित्र दिन है। गोपाल भट्ट गोस्वामी का आविर्भाव दिवस है। और जो 6 गोस्वामी के दर्शन जो हमको हो रहे हैं, तो 6 गोस्वामियों में से किसी भी एक का आविर्भाव हो या तिरुभाव हो तो दिन भर 6 गोस्वामियों के दर्शन होते हैं। और पुष्पांजलि का भी कार्यक्रम, पुष्पांजलि आरती का भी कार्यक्रम हो। तो आज सवेरे पुष्पांजलि आरती का भी कार्यक्रम हुआ था। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का आज आविर्भाव दिवस है। और भी कुछ है, और भी कुछ विशेष दिन है। गोपाल भट्ट गोस्वामी का आविर्भाव दिवस है, और भी कुछ विशेष दिन है। कौन बताएगा? नहीं, और कोई नहीं बताएगा। हमारे वैष्णव कैलेंडर में है जी। कौन बताएगा? क्या कह रहे हैं? किसने हाथ उठाया? हाँ जी, बोलो। क्या है आज? जोर से। रामचंद्र कविराज का तिरुभाव है। आज रामचंद्र कविराज का तिरुभाव है। एक आविर्भाव है और एक तिरुभाव। तिरुभाव दिवस, आज रामचंद्र कविराज का तिरुभाव दिवस है। और उनका हमारे वैष्णव कैलेंडर में आविर्भाव आता ही नहीं, इसलिए तिरुभाव के दिन ही एक दिन होता है कि हम इनको याद करें। रामचंद्र कविराज को हम याद करें विशेष रूप से, क्योंकि हमारे वैष्णव कैलेंडर में उनका आविर्भाव आता ही नहीं है। तिरुभाव भी आता है, एक ही दिन होता है उनको याद करने का। गोपाल भट्ट गोस्वामी का तो आविर्भाव भी आता है साल में, और तिरुभाव भी आता है। तो इसलिए 2 दिन हम उनको याद करते हैं, बल्कि 3 दिन होते हैं। एक दिन आता है राधा रमन जी का आविर्भाव। माता जी, आप लोग आपस में बातें कर रहे हैं। माता जी है, आप पीठ ठोक रही हैं। आप लोग जो है देख नहीं रहे सामने कि यहाँ कुछ कथा हो रही है। आपस में आप लोग बातें कर रहे हैं। थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा होश में रहो कि यहाँ कुछ कथा चल रही है, आप आपस में बातें कर रहे हैं। वो तो कभी भी कर लोगे, ये कथा भी दोबारा नहीं मिलेगी। मैं क्या बता रहा था? क्या बता रहा था? कौन बताएगा? हाँ जी, कौन बताएगा? मैं क्या बता रहा हूँ? आज कौन सा दिन है? हाँ, तो कौन सा दिन है? मैंने बताया कौन सा दिन है। हाँ, रामचंद्र कविराज जी का तिरुभाव है। तो मैं बता रहा था कि आज तिरुभाव है, तो आज क्या विशेषता है कि जो हम उनको याद कर रहे हैं आज विशेष? क्या कारण? हाँ, आविर्भाव हमारे वैष्णव कैलेंडर में नहीं आता, तो साल में केवल एक ही दिन आता है कि हम उनको याद करें, है ना। तो इसलिए हम उनको विशेष रूप से उनकी याद करेंगे, रामचंद्र कविराज की। रामचंद्र कविराज जो है चिरंजीव सेन के पुत्र थे और श्रीखंड में प्रकट हुए थे, है ना। रामचंद्र कविराज बहुत ही शुद्ध चित्त के हैं, और बहुत ही सुंदर उनका शरीर था, और बुद्धिमान थे, स्फूर्तिवान थे, उत्साही थे। वे विवाहित थे। रामचंद्र कविराज विवाहित थे, है ना। उनकी पत्नी का नाम था रतनाला। क्या नाम था? रतनाला। तो कोई भौतिक आसक्ति नहीं थी। देखिए, एक तो हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन्होंने जीवन भर विवाह नहीं किया, अविवाहित रहे हैं। तो ये वृंदावन के 6 गोस्वामियों में से एक हैं जो कि मतलब पूरी तरह से विरक्त रहे हैं। तो 6 गोस्वामियों की अलग महिमा है कि जीवन भर वो जो है मतलब बिल्कुल विरक्त रहे।
लेकिन कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो विवाहित होकर के भी और पत्नी के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करें, तो वो आज रामचंद्र कविराज का तिरुभाव दिवस है। पत्नी के साथ रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन करें, है ना, तो और विशेषता है। पत्नी सुंदर भी हो और समर्पित भी हो, और तो भी पत्नी के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करना तो और भी विशेष बात। तो रामचंद्र कविराज का जो है इतना बड़ा गुण है ना। तो जब इनका विवाह हो रहा था तो विवाह जो है वहाँ से विवाह की बारात निकल रही थी जहाँ श्रीनिवासाचार्य का घर था। तो उसी अब रामचंद्र कविराज की जो है बारात निकल रही है वहाँ से, और वहाँ पर जो है उन्होंने बारात का पड़ाव डाला, वहीं पर उनके घर के पास ही पड़ाव डाला। अब उनको पता नहीं था कि इनका जो है संबंध किसके साथ होने वाला है, मतलब गुरु के रूप में इनको कौन मिलने वाले हैं, इनको पता नहीं था। तो श्रीनिवासाचार्य महान आचार्य हैं, बहुत बड़े गुरु हैं, और उनके घर के पास में बारात जो रुकी तो इसमें भगवान की विशेष योजना थी। कोई नहीं जानता था, कोई इस बात को नहीं जानता था कि रामचंद्र कविराज का सौभाग्य का कितना बड़ा ये जो है सौभाग्य था कि बारात वहाँ पर रुकी जहाँ श्रीनिवासाचार्य का घर था। और श्रीनिवासाचार्य उस समय जब ये सवेरा हुआ तो बाराती लोग जो है उठे, और रामचंद्र भी जो है वो उठे, तो नज़र पड़ी श्रीनिवासाचार्य की ओर। और श्रीनिवासाचार्य उस समय प्रवचन दे रहे हैं, और प्रवचन देते हुए उन्होंने नज़र डाली रामचंद्र के ऊपर। रामचंद्र को देखा, विवाहित हैं, और उन्होंने जो है उसको देख करके, रामचंद्र को देख करके श्रीनिवासाचार्य ने अपने भक्तों को प्रवचन के बीच में ये बात बताई कि देखो ये युवक जो है इतना सुंदर है और इतना होनहार है, तो विवाह के जीवन में बंध करके अपना जो है ये जो आध्यात्मिक जीवन है ये नष्ट करने जा रहा है। और रामचंद्र ने ये बात सुनी, श्रीनिवासाचार्य ने रामचंद्र के बारे में ऐसा बोला, अपने जो भक्त बैठे हुए थे उनसे बोला। तो रामचंद्र के भी दिमाग में ये बात जो है अंदर घुस गई। तो घर तो गए और विवाह के सब जो रीति रिवाज हैं सब पूरे हुए, लेकिन उनके दिमाग में जो है ये बात घुसी हुई थी कि एक ऐसे भी आचार्य हुए हैं जिन्होंने मेरे लिए बहुत चेतावनी दी है कि मैं विवाह के बंधन में बंध करके कहीं भगवान की भक्ति ना छोड़ दूं। तो 3 दिन के बाद जो है वो जो है श्रीनिवासाचार्य के पास आए, और उन्होंने जो है मतलब उनसे प्रार्थना की कि आप मेरी रक्षा कीजिए। तो श्रीनिवासाचार्य ने जो है उनको राधा कृष्ण का मंत्र प्रदान किया और अपना शिष्य बनाया। तो श्रीनिवासाचार्य की कृपा से रामचंद्र जो है जीवन भर कैसे रहे, ब्रह्मचारी रहे। तो विवाह के बाद भी जो है पत्नी के साथ उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो इतनी जो है मतलब बड़ी बात है कि श्रीनिवासाचार्य अपने गुरुदेव की सेवा में रहे, और वृंदावन में जब आए तो जीव गोस्वामी इन्हें कविराज की उपाधि प्रदान की, है ना। तो रामचंद्र कविराज 8 कविराजों में से एक थे, और श्रीनिवासाचार्य के जो है विशेष शिष्य थे, है ना। तो ब्रज लीला में रामचंद्र कविराज कर्णमंजरी हैं। भगवान की लीला में, गोलोक धाम की लीला में रामचंद्र कविराज क्या है, कर्णमंजरी। मंजरी जो है विशेष राधा रानी की सेविकाएं होती हैं, विशेष सेविकाएं होती हैं मंजरी। मंजरी जो है राधा रानी की सेवा में जो है दिन रात लगी रहती हैं, उन्हें कृष्ण
से कोई मतलब नहीं होता, राधा रानी की सेवा में रहती हैं। और कृष्ण से उतना ही मतलब होता है जितना कृष्ण राधा रानी से प्रेम करते हैं। तो चूँकि राधा रानी श्री कृष्ण की जो है आह्लादनी शक्ति हैं, कृष्ण की जो है चूँकि प्राण प्रिया हैं, तो राधा रानी की सेवा करने के कारण मंजरियाँ श्री कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रिय होती हैं। तो ये कर्ण मंजरी हैं जो रामचंद्र, और इनके गुरु जो श्रीनिवासाचार्य हैं, ये भी ब्रज लीला में एक मंजरी हैं। श्रीनिवासाचार्य ब्रज लीला में एक मंजरी हैं। इनका नाम क्या है श्रीनिवासाचार्य का? मणि मंजरी, खैर कोई मंजरी है वो भी श्रीनिवासाचार्य, नयन मणि मंजरी, खैर जो भी हो। तो दोनों मंजरियाँ हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि श्रीनिवासाचार्य भगवान के नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए तो मंजरी के रूप में वो जो है राधा रानी की सेवा में थे। और राधा रानी का कर्णभूषण जो है गिर गया था, तो उसको ढूंढ रहे हैं। अब श्रीनिवासाचार्य का शरीर तो उनके घर में पड़ा हुआ है, और अपने सिद्ध रूप में, मंजरी के रूप में श्रीनिवासाचार्य क्या कर रहे हैं, जो यमुना जी के पुलिन में राधा रानी के कर्णभूषण ढूंढ रहे हैं। और घर वाले बहुत चिंतित हैं कि क्या हो गया इनको, तो जो है ये होश में नहीं आ रहे हैं, बेहोश पड़े हैं। तो रामचंद्र कविराज आए अपने गुरु का दर्शन करने के लिए। तो सबने बताया कि आपके गुरु महाराज देखो यहाँ बिस्तर, मतलब यहाँ सैया में पड़े हुए हैं और उठ नहीं रहे हैं और मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। तो रामचंद्र कविराज समझ गए कि मेरे गुरु महाराज जो है मंजरी के रूप में राधा रानी की सेवा में हैं। तो बोले ठीक है, तो मैं भी मंजरी के रूप में जाऊंगा और इनकी जो है इनको वापस लाऊंगा। तो मंजरी के रूप में रामचंद्र कविराज भी जो है चले गए। तो उनका भी शरीर क्या हो गया, बिल्कुल मूर्छित जैसा हो गया, और अपने मंजरी रूप में वो जो है राधा रानी की सेवा में चले गए। तो अपने गुरु को जो है जब देखा, वो मंजरी के रूप में राधा रानी के कर्णभूषण को ढूंढ रहे हैं और कर्णभूषण नहीं मिल रहा। तो रामचंद्र भी जो है ये कर्ण मंजरी हैं। तो इन्होंने भी अपने गुरु की जो है सेवा में सहायता करना शुरू किया। तो वो राधा रानी के कर्णभूषण वो भी ढूंढने लगे। तो रामचंद्र जी को जो है वो कर्णभूषण मिल गया। जब कर्णभूषण मिल गया तो अपने गुरु को दिया, जो कि इनका मंजरी कौन सी मंजरी थी? श्रीनिवासाचार्य, हाँ इसमें है श्रीनिवासाचार्य। तो खैर जो अभी मिल नहीं रहा मुझे। तो इनको जो है इन्होंने फिर वो कर्णभूषण अपने गुरु को दिया, और फिर जो है दोनों मंजरियाँ राधा रानी के पास गईं। तो कर्णभूषण जो है जब राधा रानी को के हाथ में दे दिया तो राधा रानी बड़ी प्रसन्न हुई। तो अपना जो चबाया हुआ पान है राधा रानी ने दोनों को दिया। तो दोनों जो है पान चबाने लगे, और पान चबाते चबाते होश में आ गए, अपने शरीर में वापस आ गए, है ना। तो श्रीनिवासाचार्य जो मतलब पड़े हुए थे, कई दिनों से पड़े हुए थे और अपने घर में होश में नहीं आ रहे थे, तो फिर उनकी सहायता से, रामचंद्र कविराज की सहायता से श्रीनिवासाचार्य भी जो है वापस आ गए, अपने जो है बाहरी चेतना में आ गए। तो इस प्रकार से जो है रामचंद्र कविराज जो है ये मंजरी के रूप में जो है विशेष रूप से राधा रानी की सेवा में है। और इनका जो है जीवन
इतना पवित्र है कि विवाहित होने के बावजूद भी इन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। श्री रामचंद्र कविराज तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। अब गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में हम सुनेंगे। गोपाल भट्ट गोस्वामी का जीवन चरित्र तो बहुत ही विस्तृत है। तो इनका जन्म हुआ था श्रीरंगम में। श्रीरंगम में जो श्री संप्रदाय के एक जो है महान भक्त थे वेंकट भट्ट, तो उनके पुत्र के रूप में इनका जन्म हुआ था, है ना। तो ये भी मंजरी हैं, ये गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है ये गुण मंजरी हैं। तो इनके जो पिता थे वेंकट भट्ट, तो वे बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन वो श्री संप्रदाय के भक्त थे। तो श्री संप्रदाय में जो पूजा की जाती है वो लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है ना। और रंगनाथ जी का दर्शन करते थे। तो भगवान चैतन्य जिस समय दक्षिण भारत की यात्रा में गए, तो श्रीरंगम में जब पहुँचे तो रंगनाथ जी का दर्शन किया। तो रंगनाथ जी का जब दर्शन किया तो ये एक ऐसे सन्यासी थे कि जिनको देख कर के वहाँ की पब्लिक जो है बड़ी जो है चकित हो गई कि कितने तेजस्वी सन्यासी हैं। कोई नहीं जान सकता कि भगवान अपने को छिपाएं, तो कोई नहीं पहचान सकता कि साक्षात भगवान हैं, श्री कृष्ण ही हैं। तो चैतन्य जो है वहाँ रंगनाथ जी के मंदिर में नृत्य कर रहे हैं और प्रेम के आवेश में जो है वो ऐसा नृत्य कर रहे हैं कि वहाँ के इतिहास में, जो श्रीरंगम का जो इतिहास है उसमें कोई भी ऐसा जो है भक्त आज तक नहीं हुआ जैसे इसकी रंगनाथ जी के सामने उसने ऐसा नृत्य किया हो। साक्षात भगवान है। तो भगवान तो ऐसे हैं कि उनका जो कार्य है वो कोई नकल कर ही नहीं सकता, उनके कार्य की नकल कोई कर नहीं सकता है। और वेंकट भट्ट ने देखा कि ये सन्यासी इतने तेजस्वी हैं और इनका जो प्रेम है भगवान के प्रति वो ऐसा है कि आज तक ना कभी सुना और ना कभी देखा ऐसा प्रेम। तो वेंकट भट्ट जो है इन भगवान चैतन्य से जो है प्रार्थना करने लगे कि आप मेरे घर में चलिए और जो है भिक्षा पाइए। तो चूँकि सन्यासी चैतन्य महापुरुष सन्यासी हैं, तो सन्यासी के बड़े कठोर नियमों का पालन करते हैं। तो सन्यासी लोग जो है कहीं अगर भोजन करने के लिए जाते हैं तो भिक्षा के नाम पर जाते हैं, भिक्षा के नाम पर जाते हैं, भोजन के नाम पर नहीं जाते। सन्यासी का जो कार्य है वो भिक्षा प्राप्त करना है, भोजन प्राप्त करना नहीं, है ना। तो भिक्षा के नाम पर जो आते हैं वो भोजन करने के लिए, फिर उनको कोई गृहस्थ अपने घर में कई प्रकार के व्यंजन बनाए और खिलाए तो अलग बात है। लेकिन अगर वो ऐसा कहे गृहस्थ कि महाराज आप जो है मेरे घर में कई प्रकार के व्यंजन और भोजन आप पाइए, तो सन्यासी नहीं आएंगे। सन्यासी आते हैं इसलिए कि केवल भिक्षा के लिए, तो रूखा सूखा कुछ मिल जाए वो जो है उसके लिए वो किसी के घर में भोजन करने जाते हैं। तो वेंकट भट्ट ने जो है जब इनको बुलाया तो भगवान चैतन्य जो है इनके घर में आ गए। और भगवान चैतन्य को जो है इतना इनके प्रति उनकी श्रद्धा आदर की भावना पैदा हुई कि वेंकट भट्ट ने कहा कि अब आप वर्षा के 4 महीने हमारे घर में ही रहिए। क्योंकि उन दिनों जो सड़कें होती थीं वो पक्की सड़कें नहीं होती थीं, सब कच्ची सड़कें होती थीं। और वो सड़कें भी होती या सड़कें नहीं होती थीं, सब कच्चे रास्ते होते थे। और बरसात में क्या होता है, सब मिट्टी और कीचड़, तो सब रास्ते बंद हो जाते थे। उन दिनों कोई जो है मतलब बसें चलती नहीं थीं, और एयरप्लेन तो बिल्कुल दूर की बात है कि प्लेन से कोई यात्रा करे। तो रेलगाड़ी और बसें कुछ होती नहीं थी, और बैलगाड़ी भी हर जगह चल नहीं सकती। कीचड़ में बैलगाड़ी भी जो है नहीं चल पाएगी, और बैलगाड़ी भी कीचड़ में फंस जाएगी। इसलिए सन्यासियों को
जो है ये नियम था कि बरसात के 4 महीने उनको एक स्थान में ठहर जाना चाहिए। और जब बरसात के 4 महीने बीत जाएं तो फिर जो है रास्ते सब सूख जाते हैं, पानी का बरसना भी बंद हो जाता है और धूप जो है काफ़ी धूप पड़ने से जितना कीचड़ है वो सब सूख जाता है। तो फिर जो है उनको यात्रा करना चाहिए। तो वेंकट भट्ट को जो है एक बड़ा अच्छा कारण मिल गया कि भगवान चैतन्य से उन्होंने प्रार्थना की कि आप मेरे घर में 4 महीने ठहरिए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान चैतन्य इनके घर में 4 महीने ठहरे। भगवान चैतन्य का जो है ऐसा चरित्र और कहीं नहीं मिलता कि किसी घर में 4 महीने ठहरे। जगन्नाथपुरी में भगवान चैतन्य रहे तो कई सालों तक वहाँ रहे, तो वो अलग बात है जगन्नाथपुरी। और दूसरा नवद्वीप में भगवान का जन्म हुआ तो उसमें जो है भगवान रहे कई सालों तक, वो अलग बात है। लेकिन इसके अलावा और कहीं भी भगवान चैतन्य का ऐसा जीवन चरित्र नहीं मिलता कि किसी के घर में 4 महीने रहें। तो वेंकट भट्ट का इतना बड़ा सौभाग्य था। और गोपाल उस समय जो है 10 साल के बालक थे, 10 साल के बालक थे। और चूँकि ये मंजरी हैं, ब्रजनील के मंजरी हैं, तो भगवान चैतन्य को देख करके और भगवान चैतन्य से बातें करते हुए इनका जो मन है वो बहुत आसक्त हो गया, भगवान चैतन्य में आसक्त हो गया, है ना। अब जब भगवान चैतन्य जब 4 महीने के बाद जब इनका घर छोड़ करके जाते हैं आगे की यात्रा में, तो गोपाल जो है फिर व्यथित हो गए कि मैं आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊँगा। 10 साल का बालक था और भगवान को जो है वो इस तरह से बोला कि अब जो है मैं आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊँगा। तो भगवान चैतन्य ने कहा कि मेरी आज्ञा से तुम जो है घर में तब तक रहो जब तक तुम्हारे माता पिता जो है जीवित हैं। तो अपने माता पिता की सेवा करो, क्योंकि माता पिता भी बड़े वैष्णव थे, बहुत अच्छे वैष्णव थे। निकाल 15 बूंद, ठीक, पूरा भर दो। तो माता पिता भी बहुत अच्छे वैष्णव थे। तो भगवान चैतन्य की आज्ञा थी कि जब तक माता पिता जीवित हैं तब तक उनकी सेवा करो, और जब माता पिता जो है दिवंगत हो जाएं तो फिर तुम विवाह नहीं करना और वृंदावन में आ जाना। तो ठंडा हो जाने दो। तो जब माता विवाह जो है माता पिता जब दिवंगत हो जाएं तो फिर वृंदावन में आ जाना, और वृंदावन में आपके लिए बहुत विशेष कार्य है कि आपको वृंदावन में रहना है। तो 6 गोस्वामियों के साथ में जो है ये भी जो है वृंदावन में रहे, और इनका जो है बहुत विशेष जो योगदान था वो था भगवान की पूजा की पद्धति। भगवान की पूजा की पद्धति का विशेष रूप से दक्षिण भारत के थे, तो दक्षिण भारत में भगवान की पूजा की पद्धति का कुछ विशेष ही जो है जानकारी होती है, विशेष नियम का पालन किया जाता है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का विशेष योगदान इसमें है। तो भगवान चैतन्य के संप्रदाय में गोपाल भट्ट गोस्वामी एक ऐसे आचार्य हुए हैं जिन्होंने भगवान की पूजा की जो विधि है वो जो है सबसे मतलब क्या है कि ऊंचे स्तर की, सबसे ऊंचे स्तर की जो पूजा की पद्धति है वो स्थापित की। और इनके पास जो है 12 सालग्राम शिलाएँ थीं, तो उनमें से एक दामोदर शिला भी इनके पास थी। तो जब ये वृंदावन में अपने सालग्राम शिलाओं की सेवा करते थे और भजन करते थे, तो नरसिंह चतुर्दशी का एक जो है दिन आया, बैसाख शुक्ल चतुर्दशी। ये नरसिंह भगवान का जो है आविर्भाव दिवस कहलाता है। तो नरसिंह भगवान का जब आविर्भाव दिवस आया नरसिंह चतुर्दशी, तो वृंदावन में एक धनी व्यक्ति आए जिन्होंने कि अलग अलग मंदिरों के जो अर्चा विग्रह हैं की सेवा के लिए
वस्त्र आभूषण उन्होंने दान दिए। तो वस्त्र आभूषण जो है गोपाल भट्ट जी को भी दान में दिए। तो दान में तो उन्होंने स्वीकार कर लिया वस्त्र आभूषण, लेकिन अब जो है अपने जो है सालग्राम शिला को ये वस्त्र आभूषण कैसे पहनाएंगे? सालग्राम शिला 12 सालग्राम शिलाएँ हैं, अब इनको कैसे वस्त्र से पहनाएं? तो गोपाल भट्ट जी जो है ये प्रार्थना करने लगे भगवान से कि आज के दिन तो आप जो है अपने भक्त प्रहलाद के रक्षा के लिए आपने खंभे से जो है अवतार लिया, आप खंभे से प्रकट हुए, है ना। तो अब अगर आप मेरी सेवा स्वीकार करना चाहते हैं कि मुझे दान में मिले वस्त्राभूषण, और ये वस्त्राभूषण अगर आप पहनना चाहते हैं तो आप जो है सालग्राम शिला से भी आप प्रकट हो सकते हैं। तो आपको क्या परिश्रम होगा, आपको इसमें क्या कठिनाई है कि अगर खंभे से अगर आप प्रकट हो गए थे तो आप सालग्राम शिला से भी प्रकट हो सकते हैं, है ना। तो इतनी प्रार्थना, तीव्र प्रार्थना करते रहे और रात भर रोते रहे। तो सवेरे जब उठे तो क्या देखा कि जो 12 शिलाएँ थीं उनमें से दामोदर शिला से जो है ये भगवान प्रकट हो गए, है ना। हरि बोल। तो ये भगवान जो है इतने बड़े भगवान दामोदर शिला से प्रकट हो गए। अब इतने बड़े क्यों नहीं, इतने बड़े क्यों? कारण ये है कि वस्त्र आभूषण जिस साइज में मिले थे उसी साइज में भगवान ने अपना रूप प्रकट किया दामोदर शिला से कि उनको वो वस्त्राभूषण स्वीकार करने हैं। सामान्यतया तो वस्त्राभूषण बनाए जाते हैं आपके शरीर के अनुसार, वस्त्राभूषण बनाए जाते हैं। ये वस्त्राभूषण तो पहले से थे। तो भगवान ने अपना शरीर जो प्रकट किया, उतना शरीर प्रकट किया जिसमें उनको वस्त्राभूषण पूरी तरह से क्या हो जाए, फिट हो जाए, है ना। तो भगवान जो है, अब ये जो राधा रमन जी हैं, इनका नाम राधा रमन, जो कि वृंदावन में इनका मंदिर है। तो वृंदावन के जितने भी और अर्चा विग्रह हैं वो तो वृंदावन से वो जयपुर चले गए। औरंगजेब के जो है अत्याचार के कारण औरंगजेब जो है मंदिरों को तोड़वाता था और जो अर्चा विग्रह मूर्तियों को जो है खंडित करता था। तो जितनी मूर्तियाँ जैसे रूप गोस्वामी के गोविंद जी हैं वो जयपुर में चले गए, सनातन गोस्वामी के मदन मोहन जी हैं वो करौली में चले गए हैं, और राधा दामोदर हैं मधु पंडित के, नहीं जीव गोस्वामी के राधा दामोदर वो भी जयपुर चले गए हैं, राधा गोपीनाथ मधु पंडित के वो भी जयपुर चले गए। तो सब जो है मूर्तियाँ वो जयपुर में चली गई, लेकिन एक मूर्ति ये है राधा रमन जी जो जयपुर में नहीं गई हैं। क्यों? कि छोटी सी मूर्ति है, इनको कहीं भी छिपाया जा सकता है, तो इसलिए इनको जो है छिपने में कोई जो है परिश्रम नहीं है। तो इसलिए ये जो है वृंदावन में मतलब अपने मूल रूप में विराजमान है। और ये राधा रमन जी ऐसे हैं कि एक ऐसी मूर्ति हैं जिसको मनुष्य ने नहीं बनाया। लोग जो है मतलब यहाँ जैसे आते हैं तो क्या कहते हैं, ये मूर्तियाँ तो आदमी ने बनाई हैं, ये भगवान को हम इनको भगवान क्यों माने, तो आदमी की बनाई हुई मूर्तियाँ हैं। तो वो लोग नहीं जानते हैं कि हालांकि मनुष्य के द्वारा निर्मित मूर्तियाँ हैं, लेकिन भगवान इसमें जो है जब प्रकट हो जाते हैं तो जो है सेवा स्वीकार करते हैं भगवान। लेकिन जो राधा रमन जी हैं जो स्वतः प्रकट हुए, इनके बारे में कौन कह सकता है। तो राधा रमन जी एक ऐसे जो है वृंदावन में अर्चा विग्रह हैं जो लोग जो है जो मूर्ति पूजा के
विरोधी हैं। जो मूर्ति पूजा के विरोधी हैं तो वे भी जो है नतमस्तक हो जाते हैं। क्योंकि देखो ये स्वयं, और शालिग्राम शिला, वो पीठ में उनकी शालिग्राम शिला भी लगी हुई है, उस पर स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। और शालिग्राम शिला देखिए इतनी बड़ी होगी, ज़्यादा बड़ी थोड़ी, इतनी बड़ी होगी। इतनी बड़ी शिला से, इतनी छोटी शिला से इतने बड़े जो है भगवान प्रकट हो गए, है ना। ये भगवान स्वयं प्रकट है, और इस प्रकार से प्रकट है, कोई देख करके भी मतलब बता सकता है कि ये मूर्ति जो है मनुष्य के द्वारा बनाई नहीं जा सकती। क्योंकि इतनी बारीकी भगवान की मूर्ति में, इतनी बारीकी है कि कोई भी मतलब समझ सकता है कि ये मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं है। किसी प्रकार की भी जो है शिल्पकारी के द्वारा ऐसी मूर्ति नहीं बनाई जा सकती कि भगवान के जो है दांत तक जो है उसमें दिखाई पड़ते हैं, है ना। तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी का बहुत बड़ा योगदान है, जो कि उन्होंने राधा रमण को जो है प्रकट कर दिया। तो ये जो है जब भगवान चैतन्य की आज्ञा से जब वृंदावन में आ गए, तो रूप और सनातन जो गोस्वामी हैं वो पहले से ही वृंदावन में थे। और भगवान चैतन्य ने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को पहले से ही बताया था कि जल्दी ही गोपाल भट्ट आएंगे वृंदावन में, और आप लोग उनको जो है अपने अनुगत रखना और उनकी हर प्रकार से सुरक्षा करना है। तो जब ये गोपाल भट्ट जब वृंदावन में पहुंच गए, तो रूप और सनातन ने चैतन्य महाप्रभु को समाचार भेजा। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे। चैतन्य महाप्रभु को जब समाचार मिला, तो गोपाल भट्ट के लिए चैतन्य महाप्रभु ने विशेष अपना कुछ सामान भेजा, जैसे कि कॉपीन की डोर है और अपना आसन है। तो ये सब चीज़ें गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए भगवान ने विशेष रूप भेजा। गोपाल भट्ट गोस्वामी को जो है भगवान चैतन्य ने ग्रंथ रचना का आदेश दिया था। और इसमें जो है इन्होंने विशेष रूप से सनातन गोस्वामी के समर्थन से हरिभक्ति विलास नामक ग्रंथ की रचना की, जो कि गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के लिए जो है बहुत प्रामाणिक ग्रंथ है। और ये श्रीमती राधा रानी की 8 मंजरियों में से एक है गुड़ मंजरी, है ना। नित्य सेवा में रत हैं, है ना। और इनकी जो समाधि है, ये राधा रमण मंदिर के परिसर में जिस स्थान में ये भगवान राधा रमण प्रकट हुए थे, उसी स्थान के पीछे इनकी समाधि है ना। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने गोपीनाथ जी को दीक्षा दी, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रह करके आयु पर्यंत राधा रमण जी की सेवा की। तो इस समय भी जो है राधा रमण जी का जो दर्शन होता है, और उनकी जो पूजा की जो पद्धति है, पूजा का जो है स्तर है, तो वो जो है हमारे इस्कॉन के मंदिरों में उसके अनुसार हो रही। हमारे इस्कॉन के जितने मंदिर हैं, तो पूजा की जो विधि, पूजा का जो स्तर है, वो जो है इनका राधा रमण जी के अनुसार होता है ना। और बाकी जो दूसरे मंदिर हैं, तो उनमें पूजा के जो है विधि विधानों का उतना जो है ऊंचे स्तर पर
नहीं किया जाता, है ना, जो कि इस्कॉन के मंदिरों में होती है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का बहुत विशेष ये जो है योगदान है, जो कि इन्होंने हरिभक्ति विलास ग्रंथ की रचना की। और हरिभक्ति विलास ग्रंथ में विशेष रूप से दीक्षा देने का भी अधिकार इनको ही जो है विशेष रूप से था। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये लोग शिक्षा तो प्रदान करते थे, जीव गोस्वामी भी शिक्षा प्रदान करते थे, लेकिन दीक्षा प्रदान करने के लिए गोपाल भट्ट गोस्वामी को ही चुना गया। तो ये आज एक तो रामचंद्र कविराज हैं जिनका कि आज तिरुभाव दिवस है, और दूसरे गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं जिनका आविर्भाव दिवस है। और दोनों ही मतलब महान हैं, जिनका जीवन बहुत पवित्र है, जबकि एक जो है आजीवन ब्रह्मचारी रहे। कौन है? गोपाल भट्ट गोस्वामी आजीवन ब्रह्मचारी रहे, और दूसरे आजीवन गृहस्थ रहे, आजीवन गृहस्थ रहे, है ना। रामचंद्र कविराज आजीवन गृहस्थ रहे, है ना। तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई गृहस्थ है या कोई ब्रह्मचारी, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। विशेष जो बात है वो क्या होती है कि भगवान के प्रति जो है वो कितना समर्पित है। पूरा समय रामचंद्र कविराज का भी पूरा जीवन वह भगवान को समर्पित था, गोपाल भट्ट गोस्वामी का पूरा जीवन भगवान को समर्पित था। तो कई जो है गृहस्थ भी ऐसे होते हैं जो कि विवाहित होने के बाद भी वे जो है ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो यद्यपि विवाहित जीवन इसलिए होता है कि संतान उत्पन्न की जाए, विवाह का विशेष जो कारण होता है वो संतान उत्पन्न करना होता है, और वो संतान भी जो है कैसे हो, भक्त बनाया जाए, उनको भक्त बनाया जाए। लेकिन कई ऐसे भी विवाहित लोग होते हैं जो कि संतान उत्पन्न नहीं करते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो ऐसे भी कुछ हमारे जो है संप्रदाय में ऐसे भी आचार्य हैं जो कि विवाहित रह करके भी उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि भाई विवाहित होने के बाद संतान उत्पन्न किया ही जाए, और अगर संतान उत्पन्न ना हुई तो फिर अपना कुछ उद्धार नहीं होगा। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई पुत्र होना चाहिए, और जो पुत्र है वो फिर अपने माता पिता का उद्धार करता है। लेकिन अगर माता पिता स्वयं भगवान के पूर्ण समर्पित हैं तो उन्हें कोई पुत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे जो है अपने आप में ही इतने शुद्ध हैं कि वे जो है यद्यपि पुत्र उत्पन्न नहीं करते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को भी वो कुछ शिक्षा देते हैं या दीक्षा देते हैं तो वही उनका एक प्रकार से पुत्र माना जाता है। एक शिष्य परंपरा जो होती है, तो ये भी एक जो है पुत्र की ही परंपरा है एक प्रकार से, क्योंकि दीक्षा अगर किसी को दिया जाता है तो वो भी उसका जन्म होता है। जब इस्कॉन में दीक्षा दी जाती है तो उसको क्या माना जाता है कि ये दूसरा जन्म है ना, क्योंकि इस प्रकार से जो गुरु लोग होते हैं जब किसी को दीक्षित करते हैं, उसको नया नाम देते हैं और उसको नियमों से बांध देते हैं, तो वो जो है उसका एक विशेष नया जीवन होता है, तो एक नया जन्म होता है। तो वो भी एक प्रकार का जन्म है। तो जो रामचंद्र कविराज हैं, तो ये जो है यद्यपि उनके जो है कोई पुत्र नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कितने लोगों का जो है उद्धार किया, बहुत लोगों का उद्धार किया। रामचंद्र जो है श्रीनिवासाचार्य के शिष्य थे, और श्रीनिवासाचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु, ये तीनों एक साथ जीव गोस्वामी से शिक्षा प्राप्त करते थे। तो एक प्रकार से कहा जाए कि जीव गोस्वामी के शिक्षा शिष्यों में जो है ये तीनों एक जैसे हैं। तो श्रीनिवासाचार्य के जो शिष्य रामचंद्र कविराज थे, तो ये नरोत्तम दास ठाकुर के भी एक प्रकार के शिष्य जैसे हुए।
लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर का रामचंद्र कविराज के प्रति बहुत विशेष प्रेम था। इतना प्रेम था कि नरोत्तम दास ठाकुर ने श्रीनिवासाचार्य के संबंध में एक गीत लिखा, जो कि हम लोग त्योर्भाव भजन के रूप में गाते हैं। जी अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, हे ना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। तो आचार्य ठाकुर ये श्रीनिवासाचार्य के लिए उन्होंने लिखा भजन, और उसमें अंतिम पंक्ति है नरोत्तम दास ठाकुर की, जो लिखी उन्होंने कि रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। नरोत्तम दास रामचंद्र का संग मांग रहे हैं। तो रामचंद्र यद्यपि जो है नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य के समान है, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर और इतने महान आचार्य हैं, नरोत्तम दास ठाकुर इतने महान वैष्णव हैं, और वो जो है रामचंद्र का संग मांग रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि रामचंद्र के जो है कितने गुण हैं, कितने गुण हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर उनके एक प्रकार से गुरु होते हुए भी उनका संग मांग रहे हैं, है ना। तो रामचंद्र का जो है मतलब ये विशेष आज तिरुभाव दिवस है, तो हमें उनका जो है स्मरण करना चाहिए। और आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? अभी हमारे पास कुछ समय है, तो कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है। तो रामचंद्र कविराज ये जो है भगवान की लीला में, ब्रज लीला में कौन है? कौन बताएगा? हाँ जी, क्या नाम है उनका? हाँ, ब्रज लीला में कर्ण मंजरी हैं ये, है ना, श्रीनिवास आचार्य कर्ण मंजरी है, ठीक है। श्रीनिवास आचार्य इनका है 101 पेज, 101 नंबर पेज है। श्रीनिवास आचार्य ये जो है भगवान की लीला में मणिमंजरी, हाँ, श्रीनिवासाचार्य मणिमंजरी है ना। तो श्रीनिवासाचार्य मणिमंजरी हैं और ये है कर्ण मंजरी, है ना। और श्रीनिवासाचार्य एक बार जो है नित्य लीला में, भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर गए। तो अपना शरीर उनका अपने घर में पड़ा हुआ था, बिल्कुल निर्जीव शरीर, बिल्कुल निर्जीव था, और अपने जो है मंजरी रूप में ये कहाँ पर हैं? भगवान की नित्य लीला में, नित्य लीला में। तो कई दिन बीत गए और वो शरीर में वापस नहीं आए, उनका शरीर निर्जीव पड़ा हुआ है। तो घर वालों को तो चिंता होगी, घर वाले बहुत चिंतित हो गए। तो जब घर वाले बहुत चिंतित हो गए तो उस समय फिर क्या घटना हुई, कौन बताएगा? श्रीनिवासाचार्य का शरीर जो है मतलब पड़ा है मूर्छित, हैं, कई दिनों से पड़ा है मूर्छित, और सब घर वालों को चिंता हो रही है कि वे होश में नहीं आ रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, कौन सी घटना ऐसी हुई कि जो बड़ी आश्चर्य की घटना हुई, कौन बताएगा? हाँ जी, हैं? नहीं, जब वो पढ़े थे श्रीनिवासाचार्य तो फिर कैसे होश में आए, कैसे वो जो है उनको फिर होश में लाया गया, अपने जो है बाहरी चेतना में कैसे आए, क्या हुआ था? उनके घर में कौन आया? उनके घर में कोई आया था? श्रीनिवासाचार्य के घर में कोई आया था? हैं? हाँ जी, कौन आए थे? रामचंद्र कविराज उनके शिष्य आए घर में। तो घर वालों ने बताया कि आपके गुरु महाराज जो है यहाँ मूर्छित पड़े हैं और चेतना में नहीं आ रहे हैं, अचेत पड़े हैं। तो अब तो रामचंद्र कविराज जो है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा कि वो क्या करेंगे? हाँ, उन्होंने कहा कि ये अपने मंदिर रूप से भगवान के नित्य लीला में चले गए हैं, तो मैं भी नित्य लीला में जाऊंगा और इनसे मिल करके जो है
हाँ, मतलब इनको वापस लाऊंगा। तो ये अपने कर्ण मंजरी के रूप में भगवान नृत्य लीला में प्रवेश कर गए और देखा कि इनके गुरु महाराज जो है ये मणि मंजरी के रूप में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे थे? राधा रानी का कर्णभूषण जो खो गया था उसको ढूंढ रहे हैं। कर्णभूषण ढूंढ रहे हैं कहाँ पर? यमुना के पुलिन में। यमुना के पुलिन में राधा रानी का कर्णभूषण गिर गया और खोज रहे हैं और मिल नहीं रहा। तो 7 दिन से जो है क्या है, अपने शरीर में नहीं आ रहे हैं वो, क्योंकि अपनी नित्य लीला में वो कर्णभूषण ढूंढ रहे हैं। तो रामचंद्र कविराज कर्ण मंजरी के रूप में आ गए और जब मिले अपने गुरु महाराज से तो उन्होंने बताया कि मैं कर्णभूषण ढूंढ रही हूँ, राधा रानी का मिल नहीं रहा है, तो मैं कैसे अपनी चेतना में आऊँगा। तो इन्होंने भी सहयोग दिया। इन्होंने सहयोग दिया तो इनको मिल गया, इनको कर्णभूषण मिल गया। इसका एक कारण ये भी है, इनका नाम कर्ण मंजरी भी है। राधा रानी कर्णभूषण इनको ही मिलना था, इनको मिल गया तो इन्होंने अपने गुरु को वो कर्णभूषण दे दिया। और फिर कर्णभूषण ने वो गुरु जो श्रीनिवासाचार्य ने जो है राधा रानी को कर्णभूषण दिया, है ना। तो दोनों के दोनों राधा रानी के पास गए कर्णभूषण देने के लिए। और फिर राधा रानी ने इनके ऊपर कृपा करी। क्या कृपा की? क्या किया? अपना चमाया पान दिया। तो दोनों जो है उसको पान को चबाते चबाते अपने होश बाहरी चेतना में आए। तो दोनों एक साथ बाहरी चेतना में आ गए। अब जो श्रीनिवासाचार्य जो है एक सप्ताह से 7 दिन से जो अपनी बाहरी चेतना में नहीं आ रहे थे, और जब रामचंद्र कविराज आए तो थोड़ी देर में ही दोनों वापस आ गए बाहरी चेतना में। तो अपने गुरु की सेवा करी, गुरु की सेवा की ना, हैं? उनके गुरु को भी नहीं मिल रहा था वो जो कर्ण का आभूषण, जो है इन्होंने उनको जो है खोज करके और राधा रानी की को दिला दिया और फिर जो है वापस आ गए, है ना। तो देखो ये जो है मतलब ऐसी भी वो भाव समाधि होती है। ऐसे जो महान वैष्णव होते हैं तो भगवान की लीला में वो जो है कभी भी चले जाते हैं तो अपने उनका शरीर पड़ा हुआ है निर्जीव और भगवान की लीला में चले जाते हैं। तो श्रीनिवासाचार्य कोई सामान्य भक्त नहीं है, बहुत महान वैष्णव है। और रामचंद्र कविराज जो है उनकी सेवा में उनकी कृपा से और भी आगे बढ़ गए मंजरी रूप में। तो जो मंजरी होती हैं राधा रानी की सेवा में वो एक जो है मतलब एक निष्ठ रहती हैं। जो गोपियाँ होती हैं तो उनका संबंध श्री कृष्ण के साथ होता है, राधा रानी के साथ नहीं होता है, कृष्ण के साथ उनका संबंध होता है ना। तो वो गोपियाँ कहलाती हैं। और जो सखियाँ होती हैं उनका संबंध राधा रानी से और कृष्ण से दोनों के बीच में रहता है कि कृष्ण को राधा रानी से मिलाती हैं और राधा रानी को कृष्ण से मिलाती हैं, तो सखियाँ कहलाती हैं। और मंजरियाँ अलग हैं, उनका गोपियों की तरह कृष्ण से संबंध उनका नहीं होता। ये गोपियाँ कृष्ण से संबंध रखती हैं और सखियों का राधा कृष्ण दोनों के बीच में अपने मतलब वो कार्य करते हैं। तो ये मंजरियाँ वो भी नहीं हैं। मंजरियाँ कैसी होती हैं? जो केवल राधा रानी की सेवा में रहती हैं। और ये मंजरियाँ जो है कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। क्यों सबसे ज़्यादा प्रिय है कृष्ण को? गोपियों से भी ज़्यादा प्रिय मंजरियाँ हैं और सखियों से भी ज़्यादा प्रिय मंजरियाँ हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? कौन बताएगा? मंजरियाँ श्री कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, जबकि मंजरियाँ कृष्ण की सेवा नहीं करती हैं लेकिन कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। इसका क्या कारण है? हाँ, तो राधा रानी की सेवा करती हैं तो राधा रानी को प्रिय होंगी, कृष्ण को क्यों प्रिय हैं?
क्योंकि आत्मा तो राधिका तस्य, क्योंकि श्री कृष्ण की जो है आत्मा राधा रानी, तो कृष्ण की सेवा से जो है ज़्यादा बढ़कर सेवा किसकी है? राधा रानी की। क्योंकि राधा रानी क्या है? कृष्ण की आत्मा है। आत्मा तो राधिका तस्य बंसी तत्प्रेम रूपिका, वो कृष्ण की जो बंसी है वो राधा रानी के प्रेम की रूपिका है ना। तो राधा रानी की सेवा के कारण उनको श्री कृष्ण हमेशा प्राप्त रहते हैं, उन्हें श्री कृष्ण से कभी विरह नहीं होता है ना। तो ये बड़ा रहस्य है ना। तो हमारे जितने भी बड़े बड़े जो गोस्वामी हैं, तो ये सब जो है मंजरियाँ हैं, है ना। मंजरियाँ जैसे प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो भी मंजरी थी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी मंजरी। कौन सी मंजरी? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कौन सी मंजरी हैं? नयनमणि मंजरी। और उनके पिता भक्तिविनोद ठाकुर, वो भी मंजरी हैं। वो कौन से मंजरी हैं? कमल मंजरी, है ना। तो इस तरह से जो है ये मंजरियाँ जो है जब प्रकट होती हैं, तो भगवान चैतन्य की लीला में जितनी मंजरियाँ होती हैं ये सब पुरुष रूप में प्रकट होती हैं। वो मंजरियाँ हैं पुरुष रूप में प्रकट होती हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का संग करने के लिए वो जो है पुरुष रूप में प्रकट होती हैं। क्योंकि भगवान गौर लीला में क्या है? सन्यासी हैं। भगवान जो है गौर लीला में चूँकि सन्यासी होते हैं, वो कठोर सन्यासी होते हैं, तो कठोर सन्यासी होने के कारण स्त्रियों से दूर रहते हैं। तो ब्रज लीला की जितनी स्त्रियां हैं वो क्या बन गई? गौर लीला में पुरुष बन गई। राधा रानी स्वयं गदाधर पंडित के रूप में भगवान के संग में रहते हैं। राधा रानी भी स्वयं पुरुष रूप में आई। रूप गोस्वामी ये भी मंजरी हैं। रूप गोस्वामी भी मंजरी हैं। इनका क्या नाम है? रूप गोस्वामी रूप मंजरी हैं। सनातन गोस्वामी भी मंजरी हैं। क्या नाम है? लवंग मंजरी, है ना। रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, राग मंजरी, है ना। गोपाल भट्ट गोस्वामी कौन है? कौन सी मंजरी? गुण मंजरी, है ना। तो ये सब जो है ऐसी मंजरियाँ हैं। श्रीला रामचंद्र कविराज तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सीता मित्र प्रभु जी की जय।